हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका बात करिए और आपसे का स्वागत है आपके अपने चैनल भाई स्क्वायर केमिस्ट्री पर, जहां हम पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ। सो बच्चों देखो, आज की जो वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो है हमारे वीवीआई टॉपिक सीरीज की। एंड आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या ट्रिक आज हम सीखेंगे वो है हाउ टू राइट एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शॉर्टकट। यानी कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। जैसे कि देखो बच्चों, अगर बात की जाए हमारे इस आवर्त सारणी की पीरियोडिक टेबल की, तो आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, तत्व होते हैं। टोटल 118 तत्व हैं और आपको पता है हर एक तत्व को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही समझाया जा सकता है कि वो उस आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा जाएगा। इसके बारे में कौन बताता है हमें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आप जानते हो कि हमारे पास काफ़ी सारे नियम होते हैं, जैसे कि आप-वाऊ का नियम होता है, N+L का नियम है, या फिर हमारा पॉली का नियम, हुंड का नियम। काफ़ी सारे नियम हमारे पास आ जाते हैं जिसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख तो लेते हो, लेकिन आपको पता है अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि मान लो मैं क्लोरीन की बात कर लेता हूं। चलो ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो नियम के अनुसार पहले मैं सीधा सीधा विन्यास एक बार लिख के दिखा देता हूं। तो क्लोरीन का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये क्या होता है, बेसिकली क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हालांकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है हमारे पास, वो हमारे पास होता है 17, है ना। तो देखो, अगर परमाणु क्रमांक 17 है तो हमें इतनी बार लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यहाँ तक लिखना पड़ा। लेकिन अगर मैं मान लो बात करूँ और भी ज़्यादा परमाणु क्रमांक की बात की जाए, मान लो जैसे मैं बोलूँ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का क्या होगा। अब जैसे मान लो मुझे ब्रोमीन का लिखने को बोला जाए तो ब्रोमीन का विन्यास लिखने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा और गलतियाँ भी हो सकती हैं। इसका विन्यास क्या होगा अगर नियम से लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p5। ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप देख सकते हो ना कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी लंबा होता चला जाता है। तो हमें क्या जरूरत रहती है कि इसको आप शॉर्टकट में लिख के दिखाओ। तो ये भी एक तरीका होता है कि इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर मुझे पता क्लोरीन को अगर मुझे इस विन्यास को शॉर्टकट में लिखना हो तो पता मैं क्या लिखता। सो मैं लिखता क्लोरीन का विन्यास में सीधा सीधा लिख देता। क्या, मैं यहाँ पे लिखता नियॉन, जिसको मैं ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करता, और यहाँ पे लिखता 3s2 3p5 इस प्रकार से, और बस हो गया। यानी मैं इतना सारा नहीं लिखना पड़ा, मुझे बस ये सिर्फ 3 वर्ड लिखने पड़े, नियॉन 3s2 3p5, बस, और हमारा काम हो गया। और ये क्या, क्लोरीन का बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसको बोलते हैं शॉर्टकट में लिखना। इसी प्रकार से ब्रोमीन का भी लिखा जा सकता है। अगर मुझे ब्रोमीन का लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा। सो ब्रोमीन के लिए मैं लिखूंगा हमारे पास आर्गन के बाद मैं बस इतना लिखूंगा 4s2 3d10 और 4p5, बस इतना सा। तो मैं इतना लिख के भी छोड़ सकता हूँ, ये भी क्या बिल्कुल सही है। यानी कि देखो गलतियां इसमें नहीं होंगी, पहली चीज, और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही भी लिख दोगे, जल्दी भी लिख दोगे, और आपको पूरे पूरे नंबर में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी आपने एक बार कई बार आप ये नोटिस करोगे कि कभी बार क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नया लिख करके इस रूप में, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई अक्रिय गैस का नाम यहाँ लिखा रहता है और साथ में आपको कुछ विन्यास लिखा रहता है। इससे शॉर्टकट में भी लिखा जाता है। तो पेपर में भी अगर देखें तो डिमांड भी रहती है कि आपको इस तरीके से लिखना भी आना चाहिए, और ये ट्रिक असल में हेल्प भी बहुत करती है। तो आज हम इसी चीज के बारे में समझेंगे कि आप एक बड़े विन्यास को शॉर्टकट में कैसे लिखते हो, ओके, और इसका ट्रिक क्या हो सकता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको कोई भी परमाणु क्रमांक दे दिया जाए तो भी आप उसका विन्यास डायरेक्टली शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो, ये भी सीखा जाएगा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपको परमाणु क्रमांक 87 का लिखना है, तो 87 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाओ। यानी मैंने क्या बोला, Z इक्वल टू क्या बोल रहा हूं मैं, 87, और मैं बोल रहा हूं इसके लिए आप विन्यास लिख के दिखाओ। अब ऐसे में आप देखो लिखोगे ना 87 इलेक्ट्रॉन को फिर आपको व्यवस्थित करना है और ये बहुत लंबा हो जाएगा, पर इसको हम चाहें तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। ओके, कैसे, ये मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, ये मैं दिखाऊंगा वीडियो में आगे। तो आराम से देखते रहना वीडियो को और पूरा समझते हो चलना। ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक चैनल कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें एक वर्ड सीखने की जरूरत है जिसको बोलते हैं मैजिक नंबर। ये शब्द क्या होता है, पहले ये थोड़ा समझना है। देखो मैजिक नंबर क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज है। ये क्या होता है कि देखो कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम मैजिक नंबर्स बोलते हो। बेसिकली कौन से, 2 8 8 18 18 32, इनको क्या बोला जाता है, मैजिक नंबर बोला जाता है केमिस्ट्री में। क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो इनका एक बहुत अच्छा फायदा है। क्या, देखो जैसे कि अगर मान लो मैं
आवर्त में बात करूं, जैसे कि मैं 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ये 6 आवर्त है फिलहाल के लिए, और जिसमें मैंने 18 ग्रुप को यहाँ पे शो किया हुआ, जो 18th नंबर का जो ग्रुप है, 18वां जो वर्ग होता है हमारा, है ना। तो हमारे पास 18 वर्ग में क्या होती है, सारी इनर्ट गैसेस होती हैं, सारी अक्रिय गैस हैं। ओके, पहले में कौन सी होती है, हीलियम, दूसरे में नियॉन, तीसरे में आर्गन, चौथे में क्रिप्टॉन, पांचवें में जीनॉन और छठे में रेडॉन। ओके, अब देखो आपके जो मैजिक नंबर्स हैं वो एक बहुत ही शानदार चीज बताते हैं। क्या बताते हैं, देखो जैसे कि आप नोटिस करो, पहला नंबर कौन सा है, 2। तो ये जो नंबर्स है ना, ये क्या है, ये असल में हर आवर्त में तत्वों की टोटल संख्या होती है। अगर ध्यान से देखो तो जैसे कि मैं बोलूं पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, हमारे पास 2 होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, तो यहां पर क्या हो गया, 2। ओके, अच्छा दूसरे आवर्त में कितने होते हैं, आपको याद होगा 8 होंगे, लिथियम से लेकर नियॉन तक। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, 8 तत्व होते हैं। तो अगला नंबर कौन सा, 8 है, यानी दूसरे आवर्त में कौन से तत्व, 8 है। तो दूसरे आवर्त में कितने तत्व हो गए, 8। उसी प्रकार से आप देखोगे आवर्त सारणी में जो तीसरा आवर्त है उसमें भी 8 तत्व ही होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ओके, इसके बाद चौथा जो आवर्त आएगा उसमें देखो आपके पास टोटल 18 होंगे, 2 तो होंगे आपके एस ब्लॉक के, 10 होंगे आपके डी ब्लॉक के और 6 होंगे आपके पी ब्लॉक के। तो 2 + 10 + 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 18। तो हमारे पास क्या होंगे, टोटल 18 तत्व होंगे वहां पे। ओके, अच्छा इसी प्रकार से पांचवें आवर्त में भी कितने होंगे, 18 ही होंगे। ओके, और छठे आवर्त में कितने होंगे आपके पास, 32। और 32 क्यों होंगे, क्योंकि देखो 2 तो होंगे हमारे एस ब्लॉक के, उसके बाद हमारे पास 14 आएंगे एफ ब्लॉक के, फिर आएंगे 10 हमारे डी ब्लॉक के और लास्ट में 6 आएंगे पी ब्लॉक के। जैसे करके अगर सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल मिलेगा 32। तो मैजिक नंबर क्या शो करता है, मैजिक नंबर शो करता है हर एक आवर्त में तत्वों की जो संख्या होंगी ना, टोटल तत्वों की संख्या, वो आपका बेसिकली मैजिक नंबर शो करता है। ओके, पर इसका फायदा क्या है, फायदा इसका बहुत अच्छा है। देखो इसकी मदद से आप चाहो तो अपनी अक्रिय गैसों का परमाणु क्रमांक याद कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे कि देखो पहले वाली तो हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक तो पहले से पता है, जो मैजिक नंबर है सीधा सीधा वही क्या होगा, आपका परमाणु क्रमांक हो जाता है। ओके, लेकिन नियॉन का क्या होगा, तो कुछ मत करो, बस जोड़ते हुए चलो। कैसे, 2 में अगर 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास, 10। सही है, ये क्या, नियॉन का परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसी प्रकार से 10 आ गया, अब 10 में आप क्या जोड़ो, और 8 जोड़ दो, कितना मिलेगा आपको, 18। ये क्या होगा, आपका आर्गन का परमाणु क्रमांक होगा। 18 में आप और 18 जोड़ दो तो क्या मिलेगा आपको, 36। ये क्या होगा, आपके क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होगा। 36 में आप और 18 जोड़ दो, क्या मिलेगा आपको, 54। ये क्या होगा, आपके जीनॉन का परमाणु क्रमांक होगा। और 54 में अगर 32 और जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 86, और ये क्या हो जाएगा, आपके रेडॉन का परमाणु क्रमांक। यानी कि मैजिक नंबर की मदद से अगर आप थोड़ा सा सही से इनको जोड़ते हुए चलो तो क्या मिलेगा आपको, हर एक अक्रिय गैस का क्या मिलेगा, परमाणु क्रमांक मिल जाता है। और इसकी मदद से फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ओके, सो पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको कम से कम अपनी सभी अक्रिय गैसों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। उसके बाद चाहे आपको कोई भी परमाणु क्रमांक दिया जाए, जैसे मैंने आपको दिया था स्टार्टिंग में 87, तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्टकट में आप बहुत इजीली ले सकते हो। ओके, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि पहले आपको ये वाली चीज एक बार में समझ में आनी चाहिए। ओके, सो मैजिक नंबर क्या है, हमारे पास हर एक आवर्त में जो टोटल तत्वों की संख्या है वो हो जाती है, और उनके आधार पर आप जोड़ते जोड़ते क्या कर सकते हो, अपनी अलग अलग अक्रिय गैसों का सभी का परमाणु क्रमांक याद रख सकते हो। ओके, तो यहां तक का हो गया। तो पहले एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे इसके आधार पर डायरेक्टली बिना किसी प्रॉब्लम के शॉर्टकट सीधा आप किसी भी परमाणु क्रमांक के आधार पर डायरेक्टली उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सुपर शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो। ओके, पर पहले एक बार इसको नोट कर लिया जाए। तो बच्चों हम बात करते हैं कि हमारी बेसिकली ट्रिक क्या है कि जिसके आधार पर परमाणु क्रमांक से सीधा सुपर शॉर्टकट में आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व का कैसे लिख सकते हो। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मेन काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास इतना बताता है कि हमारे पास जो किसी भी तत्व के पास जो अलग अलग कक्षक हैं वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ओके, बस ये चीज हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेसिकली बताता है। तो आप इसको देखो शॉर्टकट में करते हो कैसे, देखो जैसे यहाँ पर जो टेबल आप देखते हो इससे आप बहुत ही इजीली डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, सो हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास पता है कि हमारे पास आवर्त है और 1 से लेकर 7 तक हमारे पास आवर्त होते हैं। अब देखो जैसे पहला वाला आवर्त में अगर बात की जाए तो जो भी हमारे तत्व होते हैं अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो आपको पता है वहां पे केवल 1s कक्षक ही भरा जाता है ना। जैसे हाइड्रोजन क्या होता है 1s1, हीलियम का होता है 1s2, तो 1s कक्षक ही भरा जाता है और एक कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं इसमें। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूंगा तो क्या होता है, जैसे कि लिथियम से लेकर नियॉन तक की अगर बात की जाए तो आप देखोगे कि पहले तो 1s आएगा और 1s हमेशा पूरा भरा हुआ रहता है और वो कौन सा होता है, हीलियम ही होता है ना। तो हीलियम तक का तो हमारे पास पहले ही भर चुका होता है, पहला कक्षक पहला कोश पूरा। उसके बाद 2s और 2 भी भरे जाते हैं हमेशा,
जैसे कि देखो एक एग्जांपल समझ लो, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि मान लो मैं बात करता हूं कार्बन के लिए। ओके, मैं कार्बन की बात करता हूं। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारे पास क्या होता है, वो होता है मेरे पास 1s2 2s2 और 2p2। ये क्या होता है, बेसिकली मेरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। अब आपको पता है कि कार्बन का जो कोश है जिसको हम भर रहे हैं अभी, वो कौन सा, वो सेकंड वाला है, लेकिन 1s तो पूरा भरा हुआ है ना। और 1s2 किसका विन्यास होता है, ये भरा हुआ विन्यास कौन सी अक्रिय गैस का है, वो है हीलियम का। आपको पता है कि यहां पर ये जो विन्यास है हमारे पास, ये किसका है, ये है हीलियम गैस का। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ये करूंगा कि 1s2 की जगह पर जहां तक मेरा कोश पूरा भर चुका है उसकी जगह पर मैं उस अक्रिय गैस का नाम लिख दूंगा। और ऐसा होने पे क्या होगा, थोड़ा शॉर्टकट मिल जाता है। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, तो मैं हीलियम का नाम लिख दूंगा ब्रिक ब्रैकेट में, ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में, और क्या लिख दूंगा 2s2 और 2p2 बस। तो इस तरीके से भी क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से, और अक्रिय गैस के शब्दों में भी लिखा जा सकता है। यानी जहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका भरा हुआ है, जहां पर आपका अक्रिय गैस का विन्यास आ रहा है, वहां पे उस पूरे विन्यास को ना लिख करके अक्रिय गैस का नाम लिख दो बस। और ऐसे करके आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, और यहाँ पे इससे भी कर सकते हो। कैसे भी हम बताएंगे। ओके, जैसे ये हो गया। अच्छा, जैसे मान लो अगर मैं मान लो थर्ड आवर्त की, तो अगर थर्ड आवर्त का कोई भी तत्व हुआ, जैसे कि हमारा क्लोरीन हो गया, है ना। सो क्लोरीन के लिए हमने क्या बोला था, क्लोरीन हमारे थर्ड आवर्त में आता है। इसका मतलब क्या है, सेकंड आवर्त तक हमारे पास जो अक्रिय गैस है वहां तक का विन्यास भर चुका हुआ है। और कौन सी गैस होती है, वो नियॉन। यानी कि जैसे अगर मुझे क्लोरीन का लिखना हो, तो क्लोरीन का आप कैसे लिखोगे, क्लोरीन का प्रॉपरली क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, आप इतना लिखते हैं। आपको पता है कि आप तीसरे कोश को भर रहे हो, मतलब कि दूसरे तक का कोश पूरा भरा हुआ है, और दूसरा कोश कौन सी गैस का भरा हुआ रहता है, कौन से आवर्त में होता है, वो होता है आपके नियॉन का, है ना। तो आप यहां कर सकते हो। ये पूरा विन्यास और ध्यान से देखो, यहां से देखिए यहां तक का ये जो विन्यास है, ये क्या आपके, ये नियॉन का विन्यास ही है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे की जगह पर 1s2 2s2 2p6 पर नियॉन लिख दोगे, तो ऐसे में आपका शॉर्टकट बन जाएगा। तो ये हो गया नियॉन, और 3s2 और 3p5, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आप शुरुआत वाला जो विन्यास है जहां पर अक्रिय गैस आ चुकी है, वहां तक के विन्यास की जगह पर आप अक्रिय गैस का नाम बड़े ब्रैकेट में रख दो, और उसके बाद के विन्यास को एज इट लिख दो। तो शॉर्टकट में विन्यास इस प्रकार से लिखा जाता है। ओके, पर यह है एक बड़े विन्यास को शॉर्टकट में लिखना। अब बात आती है कि अगर आपको एक परमाणु क्रमांक दिया जाए तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे, देखो आपको पता है अक्रिय गैस का विन्यास क्या क्या है ना। तो अब अक्रिय गैस तक का विन्यास परमाणु क्रमांक पूरा कर चुका होगा। यानी कि जैसे कि देखो, जैसे हमने क्या बोला था शुरुआत में, मैंने बोला था कि Z इक्वल्स टू 87 के लिए जैसे आपको लिखना है। अब 87 के लिए ऐसा थोड़ी करोगे कि पहले पूरा विन्यास लिखोगे, फिर देखोगे कौन सी गैस है, और फिर उसकी जगह पर उस गैस का नाम लिखो, ऐसा थोड़ी करोगे। शॉर्टकट क्या बोलता है, देखो परमाणु क्रमांक 87 है ना, तो आप बस ये देखो यहां पर कौन सी अक्रिय गैस के बाद ही परमाणु क्रमांक आया। तो आपको पता है ये जो परमाणु क्रमांक है 87, ये रेडॉन के बाद आता है, क्योंकि रेडॉन का क्या होता है 86 होता है ना। और इसका मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, 7वें आवर्त में आ गया अगर इस परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो। क्योंकि 86 वाला रेडॉन छठे आवर्त के लास्ट में आता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 7वें आवर्त में आएगा, जो हमें मैजिक नंबर से पता चल जाता है कि रेडॉन मेरा छठे आवर्त में आता है, और उसका परमाणु क्रमांक 86 है, वो हमें मैजिक नंबर से पता चल गया। ठीक है, अब क्योंकि ये 7वें में आता है तो हमें पता है आपको कैसे लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। क्या आप लिखोगे, क्या आपको पता है यहां तक की अगर बात की जाएगी तो आपके पास अगर बात की जाए यहाँ पे, सो रेडॉन तक का तो पूरा हो चुका होगा, और हमें अब किसके आगे भरना है, हमें भरना रेडॉन के आगे। यानी 86 इलेक्ट्रॉन तो भरे जा चुके हैं ऑलरेडी, हमारे पास उसके आगे के इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने, 87 टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, क्योंकि किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है उस पर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उदासीन स्थिति में। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी 87 दिए हुए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बस यहाँ पे ये लिखना है कि रेडॉन है, और रेडॉन तक क्या हुआ, मेरे पास 86 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, और कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, 7s में आएगा आगे की तरफ। तो 7s में जाएगा, और कितना जाएगा, 7s1, बस हो गया। ये क्या हो जाएगा, हमारा परमाणु क्रमांक 87 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप इससे डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, एक एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको किसके लिए लिखना है, मैं आपसे बोलता हूं कि चलो आप परमाणु क्रमांक 26 के लिए लिख के दिखाओ। ओके, बहुत बड़ा भी नहीं लेते, मैं बोला Z इक्वल्स टू 26 के लिए आपको लिखना है। ओके, सो देखो 26 है, ठीक है। तो आपको बस इतना देखना है कि इससे पहले कौन सी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया होगा, तो वो कहीं ना कहीं आया होगा 18 का, क्योंकि आर्गन आया है। अगर देखो 36 तो क्या क्रिप्टॉन, वो तो आगे निकल गया। तो इस परमाणु क्रमांक से जस्ट पहले कौन सी अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक आया, वो है आर्गन का।
यानी कि ये कौन सा आवर्त हो गया हमारे पास, फोर्थ आवर्त। तो आपको बस आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए हैं ऑलरेडी, और आपको बस बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन, 18 और 26 का अंतर क्या, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको बस इस वाले आवर्त में भरने हैं और बस अपना काम हो जाएगा। यानी कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसे लिखूंगा सीधा सीधा, आर्गन तक मैंने भर दिए 18 इलेक्ट्रॉन, सिंपली आर्गन को बड़े ब्रैकेट में। फिर कितने बचे मेरे पास, 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो आगे कितने जाएंगे, 4s में कितने जाएंगे, अब s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 4s में क्या चले जाएंगे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने 6। और फिर आपके पास 3d, अब देखो d में आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, 10 में से 6 यहाँ भर दो, तो कितने बने हमारे पास 3d 6, और ये क्या हो जाएगा हमारा परमाणु क्रमांक हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। तो इसके आधार पर आपको बस इतना देखना है कि जो भी परमाणु क्रमांक दिया है वो उससे जस्ट पहले अक्रिय गैस कौन सी आई है, उसका परमाणु क्रमांक जो आपको मैजिक नंबर से याद हो जाता है, और फिर आप बस डायरेक्टली यहाँ पे रख दो कि जहां तक परमाणु क्रमांक आ चुका है उसके अब आगे के इलेक्ट्रॉन बस यहाँ पे भरते हुए चले जाओ। बस इतना कर दोगे ना तो आप बिल्कुल सही शॉर्टकट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो हमारी इतनी ही होती है, जिसमें आज हमने बेसिकली क्या देखा कि शॉर्टकट में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हो। तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया जाएगा। ओके, एंड कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो, या मेरे से इंस्टाग्राम में पूछ लेना। एंड ये वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो चल मिलेंगे हम ऐसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।